नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सरकारें सुविधाओं की बात करती है, योजनाएं लाती है, लेकिन क्या हो जब जरूरतमंद तक उसका लाभ ही ना पहुंचे? क्यों सिंधुमार गांव आज भी है मजबूर? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिंधुमार गांव की हैं, जहां लोग भगवान भरोसे जिंदगी बिता रहे हैं। रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ के आदिवासी वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसरिंगा का आश्रित ग्राम सिंधुमार की ग्रामीण 21वीं सदी के डिजिटल युग में भी शासन प्रशासन के द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। परेशानी का है, बड़ा पेंशन मिले नहीं, दुनिया वाला मिलते और कुछ दवाई मादी करते हैं, लेकिन हमारा तो नहीं मिले, का करियो। अच्छा, कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। आजादी के पहले से यहाँ 35 से 40 परिवार के लोग जंगल में घर बनाकर रह रहे हैं। जंगल में ही उनकी खेती योग्य भूमि शासन ने दी है, उसे वे उपजाऊ बनाकर खेती बाड़ी करके किसी तरह गुजर बसर करके वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी, हमारे गांव में बस एक ही तालाब है जिसमें कभी पानी नहीं होता है और हमारे गांव वासियों को नहाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, कहाँ नहीं है आप लोग को बताओ तो? शौचालय अच्छा, नहीं है? हाँ, नहीं है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी। अभी तक इस गांव में सड़क नहीं, न तो पीने के लिए साफ पानी। लोग नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। गांव से अस्पताल तक लेकर जाने के लिए सड़क तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती, जिसके कारण मरीज को खाट पर ढोकर ले जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप हैं। मैं भी अपने को सिर्फ अभी 40% राशि मिला हुआ है और 40% से इसमें ज़्यादा कार्य हो चुके हैं। हम आगे किस तक की मांग किए हैं और फोटो और उसका सभी मतलब मूल्यांकन की एमबी की फोटोकॉपी करके, वो राशि आया नहीं है। लेकिन जितने भी काम हैं हम उनको रनिंग में रखे हैं, कोई भी काम हमारा ब्रेक नहीं है। 40% मिलते हुए भी हम 60% माने काम उसमें कर चुके हैं। अब राशि जैसे ही आएगा तो फिर उनका पेमेंट फिर कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं से जूझते ग्रामीणों को कब तक सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन देखना होगा कि क्या शिकायतों के बाद कोई सुध लेगा या नहीं। आईएनडी 24 के लिए धर्मजयगढ़ से अशोक भगत की रिपोर्ट। तो रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में छोटा सा गांव है सिंधुमार और यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं और कब ये विकास होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे संवाददाता अशोक भगत से। अशोक जी, सबसे पहले क्या है पूरा मामला, ये हमें बताइए। जी हिमांशा, बताना चाहूंगा कि ये विकासखंड धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत सिसरिंगा के एक आश्रित ग्राम है जो सिंधुमार नाम से जाना जाता है। सिंधुमार ग्राम जो है आजादी से पूर्व से बसा हुआ है। 40 से 50 घर उस बस्ती में निवास करते हैं वहाँ के परिवार के लोग, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग जो है बहुत ही दिनों से परेशान है, उनका कोई समस्या का हल होता नहीं दिख रहा है। जी हिमांशा। जी अशोक जी, आप हमारे साथ प्रभानंद यादव ग्रामीण जुड़ गए हैं। प्रभानंद जी, आपका आईएनडी 24 में बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी, ये बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो आजादी को 75 साल हो गए, जिसमें हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में गांव को न रोड का सुविधा मिल पाया है, ना ही यहाँ कुछ सामुदायिक भवन बने हैं, ना ही यहाँ मंच बने हैं, जिसमें ये रोड इतना मतलब रोड बना नहीं है जिसमें हमारे ग्रामीण और छात्र छात्राएं स्कूल या फिर और भी अन्यत्र कहीं जाने में इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कब से समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप, कब से झेल रहे हैं? जी मैम, ये आजादी से पहले ही ऐसे समस्याओं का जो ये गांव बसा हुआ है, उसके बाद न यहाँ कुछ भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये रोड जो एक बार बना हुआ था, लेकिन ये भी यहाँ यातायात करने लायक रोड ही नहीं है। जी, यहाँ तालाब भी है तो
वो तालाब सूखा पड़ा हुआ है। किसी से आपने शिकायत की है इस शायद तो मामले बहुत में? बार कोई जानकारी दी अधिकारियों को, सरपंच तक, पंचायत तक ये जानकारी पहुंचाई है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है आपके यहाँ पर, जी परेशानियां हो बिल्कुल रही हैं? पहुंचाया गया है। जी, किन किन के पास आप शिकायतें लेकर गए हैं? जी, ये सरपंच सचिव को भी इसकी जानकारी दी गई थी कि रोड मतलब रोड का कुछ सुविधा होना चाहिए, और भी जनपद पंचायत में भी गए थे। जी, तो जी। क्या निराकरण की बात उन्होंने कही थी? जी कही थी। तो क्या उसके बाद कार्य हुआ है आपके यहाँ पर? नहीं मैम, कार्य तो नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है? जी कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी, आपके गांव में पानी, बिजली, अस्पताल जैसी सुविधाएं है या नदारत है? जी मैम, अस्पताल तो ये ग्राम पंचायत सिसरिंगा में है, बिजली है और पानी का भी सुविधा है, लेकिन ये जो कहीं कहीं पर हैंडपंप खराब हुए पड़े थे, ये अभी ठीक हुए हैं। जी, बिजली की समस्या? बिजली की समस्या नहीं मैम, बिजली की समस्या तो नहीं है, बिजली वैसे रहती है। जी चलिए प्रभानंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशोक जी, यहाँ पर हमने ग्रामीण से बात की थी, कई सुविधाएं जो है उन्हें, मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल रही है, उनका अभाव है। गांव में सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, नदी नहीं है, कुएं सूखे हुए कुएं भी नहीं है, कई परेशानियों से वो जूझ रहे हैं और इसकी शिकायत उन्होंने की है, लेकिन कोई आला अधिकारी, कोई पंचायत सुनने को तैयार नहीं है। जी हिमांशा, बताना चाहूंगा कि विकासखंड धर्मजगढ़ के जो ग्राम पंचायत सिसरिंगा की हम बात कर रहे हैं, जहां सिंधुमार गांव का जो मामला है, वहां पर जो लोग निवास करते हैं, आजादी से पूर्व से निवास करते आ रहे हैं। चूंकि आजादी को हुए आज से 75 साल पूर्व आजादी भारत देश को मिली थी, उसके बाद भी वहाँ के लोगों को किसी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं का नहीं मिलना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चूंकि गांव के जो लोग हैं वो बहुत बड़े ग्राम पंचायत सिसरिंगा से जुड़े हुए लोग हैं, और उनके गांव में जो आज मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गांव में बड़ी मुश्किल से बिजली तो पहुंची है, क्योंकि वहाँ के जो रहवासी हैं उनको, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें जो सड़क का जो लाभ मिलना चाहिए था वो सड़क आज तक बना नहीं है। और मिट्टी मुरम का जो सड़क बना हुआ था, वो मिट्टी मुरम का सड़क में लोग चलने के लिए मजबूर है। वहाँ पूरा गिट्टी उखड़ करके बाहर आ गए हैं। पूरा बरसात के दिनों में कीचड़ होता है, ना ही मोटरसाइकिल चल सकता है, ना ही पैदल उस रास्ते में कोई जा सकता है। उसी रास्ते से स्कूली छात्र छात्राएं जो है स्कूल आना जाना करती है सिसरिंगा के लिए, लेकिन उनका भी आना जाना बड़ा मुश्किल से हो पाता है। कीचड़ के कारण लोग चल फिर नहीं पाते हैं। जी मान साहब जी, सड़क की तो समस्या है ही, पानी की भी समस्या है। पानी अगर ना हो तो जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, तो कई परेशानियों से जूझ रहा है ये गांव। जब आप यहाँ की जानकारी लेने पहुंचे थे तो आपने गांव वालों को किन समस्याओं से परेशान होते हुए देखा, क्या कुछ आपने देखा वहां पर? जी हिमांशा, वहाँ ग्राम पंचायत सिसरिंगा के जो आश्रित मोहल्ला है सिंधुमार, वहाँ के मैं लोगों से ये जानना चाहा कि आप लोग को क्या क्या समस्या है। इस संबंध में उनसे बात हुई तो उनका साफ साफ कहना था कि बिजली तो हमारे गांव तक पहुंची हुई है। जी अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ उमेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा, जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है उमेश जी IND 24 में। सिंधुमार की समस्याएं हैं, काफी सारी समस्याएं हैं। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, नदी का पानी यहाँ पर लोग पीते हैं, लोग नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सड़क भी नहीं है, एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाती है। क्या आप यहाँ की समस्याओं की जानकारी रखते हैं? बाकी नहीं बताया मैम। हेलो जी उमेश जी, कौन से स्थान के लिए बता रहे हैं आप? सिंधुमार की समस्या है, ये धर्मजयगढ़ में छोटा सा गांव है सिंधुमार। हाँ जी, पिछले 1-1.5 साल से कोविड के पीरियड में तो मेरा स्वयं का भी कहीं आना जाना नहीं हो पाया है जी माननीय। और आपने जो गांव का नाम बताया सिंधुमार, जी, मैं अभी खुद भी आज उसी क्षेत्र में जा रहा हूँ। बटुरा का छार करके गांव है जी, उसी के पास में सिंधुमार भी। अभी 2 बजे मैं जाऊंगा भी बटुरा का छार। निश्चित रूप से सिंधुमार भी होते हुए आऊंगा। और पिछले 10 साल से कांग्रेस का विधायक है वहाँ पे जी। अब तक काफी समय हो गया है, लॉकडाउन भी खुल चुका है, तो क्या अब तक यहाँ पर आपका जाना नहीं हुआ है? जी निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरा जाना नहीं हुआ है जी। और मैं जैसे आपसे कहा कि आज जा रहा हूँ मैं।
है ना। बटुआ कछार जाऊंगा, जहाँ पे जो हिट एंड रन वाला केस था वहाँ पे लगभग 20-22 लोग उस गांव के घायल हैं, तो उनको देखने जा रहा हूँ। तो साथ ही साथ सिंधुमार भी जाऊंगा। जी, आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कई सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और गांव में सड़क भी नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं हो पाती है। और अगर बात की जाए पानी की, तो पीने के लिए साफ पानी भी उन्हें उपलब्ध नहीं है, बोरिंग भी सूखा हुआ है। लोग नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, और अगर पानी ना हो तो किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर गया नहीं है, ना ही उन्होंने सुध ली है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर आकर किसी अधिकारी ने जांच नहीं की, ना कोई कार्रवाई की है। आज मैं जैसे कि आपको बताया स्वयं जाऊंगा आज। एक दूसरा, आजादी के बाद से आज तक जहां पिछले 10 सालों से कांग्रेस का विधायक है। उमेश जी, मैं आपके पास दोबारा आएंगे, आपको दोबारा सुनेंगे। हमारे साथ अरुण मालाकार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है INE24 में। यहाँ मैं बात कर रही हूँ धर्मजय गढ़ के एक छोटे से गांव सिंधुमार की। यहाँ सिंधुमार में काफी सारी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं यहाँ के ग्रामीण। सड़क नहीं है, पानी की समस्याएं काफी ज्यादा है, नदी का पानी यहाँ पर लोग पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ की समस्याओं से क्या आप अवगत हैं? जी 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 जी, कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर देखने नहीं आता है। ग्रामीणों का आरोप है, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना पंचायत सुनवाई कर रहा है। किसी प्रकार की सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ ये ग्रामीण? मेरे आपके माध्यम से जानकारी भी ली। मैं वहाँ जनपद अध्यक्ष को आज ही मैं बात करके उनको भेजता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। अभी जनपद में ये पेयजल और सड़कों की समस्या के लिए खूब राशि आई हुई है, और उसको वहाँ की जो भी समस्याएं जल्दी दूर करेंगे उसको। जी, काफी ज्यादा समय हो गया, आजादी के बाद से ही इस गांव का इस तरह से हाल है, कोई भी सुध नहीं लेता है गांव की। अगर गांव की बात करें तो कई ऐसे और भी गांव होंगे, लेकिन अगर जो गांव छोटे छोटे जो गांव हैं, अगर उन्हें भी नहीं देखा जाएगा, यहाँ के आला अधिकारी ध्यान नहीं देंगे, तो किस तरीके से जो गांव में जो लोग जीवन बसर कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, वो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रह पाएंगे? जी जी जी, आपके माध्यम से पता चला मैडम मेरे को। मैं अपने जो जनपद प्रदेश में हमारे कांग्रेस के विधायक जी भी हैं, मैं अभी आपकी बात उनको जल्दी आज ही बात करता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, लेकिन इतना वक्त हो गया है, अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं से पहुंची नहीं होगी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, अब आपके माध्यम से मेरे को पता चला है, मैं जल्दी महीने दिन के अंदर आपको रिजल्ट बता दूंगा। जी, उमेश जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं लोगों की काफी ज्यादा गंभीर है, इन मुद्दों पर क्या कहेंगे? कब तक कार्रवाई होगी? कब तक आप निरीक्षण करेंगे, जाएंगे? कब तक इन ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनका हल होगा? उमेश जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। अरुण जी, कब तक इन ग्रामीणों की परेशानियों का हल हो सकेगा? अरुण जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संवाददाता अशोक। लगातार अगर जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार मुंह मोड़ लेते हैं जिम्मेदारियों से। अभी तक अगर बात की जाए, आजादी के बाद से ही इस गांव का ये हाल है और लोग लगातार इस हालात में जी रहे हैं और किसी भी तरीके की कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी, हिमांशा, बताना चाहूंगा कि जो मामला है ग्राम पंचायत सिसरिंगा का, जो सिंधुमार मोहल्ले का, वहाँ के जो ग्रामीण हैं आज से कई वर्ष पूर्व से वहाँ की जो जन समस्या है उससे जूझते हुए आ रहे हैं। इसके संबंध में शासन और प्रशासन को और स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी गांव वालों के द्वारा सूचना दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद भी गांव में उस समस्या का, इसलिए गांव के लोग जो है बहुत दिनों से परेशान थे और इसको लेकर के लोग कलेक्टर को और यहाँ के जो स्थानीय जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं, एसडीएम हैं, उनको भी अवगत करा चुके हैं, क्योंकि काफी साल कोई भी इस गांव की ओर अपनी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हिमांशा जी, हमारे साथ
जिलाध्यक्ष जुड़े हुए थे भाजपा से और कांग्रेस से, उमेश अग्रवाल जी और अरुण मालाकार जी। हालांकि उनके संज्ञान में फिलहाल ये मामला अभी आया है। उन्होंने भी इससे पहले निरीक्षण नहीं किया। जानकारी उनका यही कहना है कि वो जाके निरीक्षण करेंगे और जो समस्याएं हैं उन्हें देखेंगे। क्या लगता है? जी, उनका ये कहना तो सही है, लेकिन उनके द्वारा आज तक हम लोग जितने भी मुद्दे को प्रमुखता से उठाए हैं, उस मुद्दे को लेकर के उनके द्वारा गांव में कभी भी जो है द्वारा नहीं किया गया है, ना ही उस समस्या को निदान करने का प्रयास किया गया है। वो जरूर ये कह सकते हैं कि अरुण मालाकार जी उस गांव तक जाएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे, ऐसा उनका हर बार की तरह कहना होता है, लेकिन कभी भी ऐसा उनके द्वारा किसी गांव का दौरा नहीं किया गया है, ना ही वो समस्याओं का कराते हैं। जी हिमांशु जी, अगर इस तरीके से जिम्मेदार अपना मुंह मोड़ लेंगे और अगर बात की जाए तो जो जनता के लिए जिन्हें रखा गया है, जिन्हें जनता की सुननी चाहिए, वो भी इस तरीके से अगर पर्रा झाड़ लेंगे तो किस तरह से इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा? चलिए हिमांशु, इस बात को हम मान सकते हैं कि आज के डेट में जो रायगढ़ जिले के जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उमेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा धर्मजगढ़ के ही एक गांव बटुरा कछार जाने का एक सूचना मिला है। अगर वो बटुरा कछार गांव जाते हैं, जो हिट एंड रन में जो लोगों का जो डेथ हुआ था पत्थल गांव में, उनकी जन समस्या है, उनको लेकर के उनके परिजनों से मिलने के लिए उस गांव तक उनका आज प्रवास अगर बनता है तो शायद उस गांव तक पहुंच सकते हैं, सिसरिंगा के सिंधुमार गांव तक। तो अच्छी बात है, क्योंकि समस्याओं का अगर हल होता है तो बहुत खुशी की बात है। गाँव वाले भी बहुत खुश होंगे और इनकी जो समस्याएं वो भी दूर हो सकती है। गांव में आने जाने के लिए सड़कें नहीं है, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। कच्ची सड़क जो कि बरसात के दिनों में वो भी बहुत कीचड़ युक्त रहती है, जिसकी वजह से स्कूली छात्राएं और गांव के ग्रामीण है उनको भी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जी हिमांशु। अशोक जी, ये बताइए कि ग्रामीणों ने कहाँ तक शिकायतें अपनी पहुंचाई हैं, किन किन के पास से शिकायतें लेकर गए थे जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया? जी, सिंधुमार के जो ग्रामीण है उनके द्वारा कलेक्टर के पास और स्थानीय जो जनपद पंचायत के जो सीओ हैं और इससे जो एसडीएम है, अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व धर्मजगढ़, उनके पास कई बार लिखित में आवेदन निवेदन किया जा चुका है। जी, समाधान नहीं दिख रहा है तो लोग निराश सहायक हो गए हैं। जी मतलब जनपद पंचायत हो या कलेक्टर हो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आपने इस मुद्दे को लेकर किन अधिकारियों से चर्चा की है, किन किन के संज्ञान में आप बात लेकर आए हैं और क्या कुछ आपको उनके द्वारा बताया गया है? यहाँ की जो जन समस्या है उसको लेकर हमने जो सीईओ है आज्ञावाणी पटेल, उनसे भी संपर्क की थी, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था कि हम उस गांव का सर्वे कराएंगे और वहाँ की जो जन समस्या है उसको लेकर के दूर की जाएगी। उनका साफ कहना था, क्योंकि जो आज्ञावाणी जो है सीईओ है धर्मजगढ़ के, उनके द्वारा भी कोई प्रवास नहीं बनाया गया है, ना ही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। जी, अगर सड़क की बात करूं तो सड़कों का हाल इतना ज्यादा बेहाल हो जाता है बारिश के समय में, खास तौर पर कच्ची सड़कें भी नहीं कहेंगे, और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस भी यहां नहीं पहुंचती है। अमूमन क्या बाकी समय पर यहां एम्बुलेंस पहुंच पाती है? जी, सूखे दिनों की बात करें तो सूखे दिन में एम्बुलेंस तो गांव तक पहुंच सकती है, लेकिन अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश सिंह मरकाम, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका आईनी 24 में बहुत स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ के छोटे से गांव सिंधुमार की। यहाँ कई समस्याएं हैं। आजादी के बाद से ये लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। कई अधिकारियों को, कई जनप्रतिनिधियों को इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है गांव में नहीं की गई है। पीने के पानी की समस्याएं हैं और खासतौर पर सड़क की भी यहाँ खासी समस्या है। जी धन्यवाद। और ये देखें कि आज़ादी के 72 साल हो जाने के बाद भी आज तक छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां बनी हुई है, और पिछली सरकार 15 साल तक बीजेपी की जो शासन सत्ता रही, वो सर्वांगीण विकास का हवाला देते रहे कि हमने विकास कर दिया, और आज तक यहाँ की कोई बुनियादी सुविधाएं आज तक सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। कोई एक अकेला गांव नहीं है धर्मजयगढ़ क्षेत्र में या फिर रायगढ़ जिला में, या यूं कहूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो आज तक अपनी मूलभूत सुविधा से अभी तक वंचित हैं। जी, लगातार ये ग्रामीण कई समय से, काफी लंबे समय से इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मरीजों को खाट पर
लोग लेकर जाते हैं। और अगर बात करें तो अस्पताल का एक ही माध्यम है, मूलभूत सुविधाओं का खासा अभाव है, जिंदगी अभाव में बिताने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। तो किस तरीके से अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई पंचायत अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं करेगी तो कहाँ जाए ये ग्रामीण? जी, इसके तो पूरे जिम्मेदार शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरे जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब आप चुनकर आते हैं, चाहे प्रशासन में बैठे हो या फिर शासन में बैठे हो, आप सबसे पहले इस देश की संविधान की शपथ पालन करने की शपथ लेते हैं। और इस देश के संविधान में हमको अपनी मूलभूत सुविधाएं देने का सारा अधिकार दिया हुआ है और उसका पालन नहीं होना, इस कारण से आज तक अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। ये सबसे बड़ा विडंबना की बात है और चिंता की बात है कि एक अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है और वहाँ पर स्वशासन और नियंत्रण का अधिकार होने के बावजूद भी वहाँ के लोग इतने पिछड़े हैं। तो ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है, प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है कि आज वहाँ के लोग पानी के लिए, स्कूल के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर पिछड़ापन जो देखने को मिल रहा है, ये शासन प्रशासन की नाकामी है। जी, क्या आपको इस क्षेत्र की जानकारी थी, इस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी थी? लगातार हम रायगढ़ जिला में काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन हमारा चल रहा है और इससे हम गांव के लोगों से रूबरू होते रहते हैं, इन समस्याओं से मिलते रहते हैं और इस बात की जानकारी हम शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्र के विधायक के द्वारा भी जब उस क्षेत्र में जा करके हर 5 साल में आकर के चुनाव वोट के समय उस गांव पहुंच जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस गांव में एक भी दिन वहां पर नहीं जाना होता है, उनका हाल नहीं जाना जाता है और आज तक उनके लिए सड़कें नहीं बनाई गई, बिजली का मुहैया नहीं कराया गया, पानी नहीं मिला है अभी तक। तो ये वहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी नाकामी है। जी, सिंधुमार आप कभी गए हैं, कभी यहाँ के ग्रामीणों से मिले हैं? जी, मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ के ग्रामीणों से मिला हूँ और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ये समस्याएं हैं। और जब मैं वहाँ पर गया और देखा तो वहाँ की जो पिछड़ापन है, अभी तक वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, ये दयनीय है वहाँ की स्थिति। जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि से इस बात का जिक्र किया है यहाँ की समस्याओं को लेकर? बिल्कुल, हम तो इस बात को लेकर के शासन प्रशासन को भी अवगत कराते रहते हैं, सिर्फ वहीं का नहीं, पूरे क्षेत्र का स्थितियों से अवगत कराते रहते हैं। और मैं तो यूं कहूंगा कि जिस तरीके से आज पूंजीवाद देश में हावी है और उस पूंजीवाद के ये जो चुन करके आने वाले जो विधायक हैं, इस कारण कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए आज चुन करके जा रहे हैं और जनता के हित में अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी, लगातार अधिकारी, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो या जनपद पंचायत हो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। धर्मजयगढ़ का एक छोटा सा गांव है सिंधुमार, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है लोग। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जुड़े हुए थे, अरुण मालाकार भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। और हमारे साथ लगातार संवाददाता अशोक भगत भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो धर्मजयगढ़ का एक छोटा सा गांव है सिंधुमार, यहाँ पर लगातार लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। और इस गांव में अभी तक ना ही सड़क है और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। बोरिंग की सुविधा की बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं है। लोग लगातार नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और इंडिया इनसाइड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।